गुड मॉर्निंग दोस्तों। हिंदी जीके नॉलेज एमके में महेंद्र कसवा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भूगोल का अगला टॉपिक। भूगोल का अगला टॉपिक है वन्य जीव अभयारण्य। हम पढ़ेंगे अलग अलग जिलों में अलग अलग वन्य जीव अभयारण्य। पहले हम राजस्थान में इस मानचित्र के आधार पर इसे पढ़ते हैं। देखो, अजमेर, पाली और राजसमंद इन तीनों जिलों में टोडगढ़ अरावली स्थित है। जैसलमेर बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। सिरोही, पाली, राजसमंद में कुंभलगढ़ स्थित है, जबकि उदयपुर में कुंभलगढ़, जैसलमेर, फुलवारी की नाल स्थित है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में बेंसरोडगढ़ बस्ती सीता माता अभयारण्य, जबकि बूंदी में रामगढ़, विषधर और कोटा में जवाहर सागर स्थित है। सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर, करौली में केला देवी, धौलपुर में स्थित है राम सागर वन विहार, केसरबाग। भरतपुर में वंदवेरन, अलवर में सरिस्का है जो सबसे छोटा है, यह स्थित अलवर में है। जयपुर में जमवा रामगढ़, नाहरगढ़ स्थित हैं। जयपुर में जमवा रामगढ़, नाहरगढ़, जबकि अपने चूरू में ताल छापर प्रसिद्ध है। इसी प्रकार के मानचित्र में आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे देख, सबसे पहले पढ़ते हैं ताल छापर चूरू अभयारण्य। सबसे पहला है ताल छापर चूरू अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तीनों में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 3 जिलों में स्थित है, 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ताल छापर, यह अभयारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है। महाभारत के समय में यह गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम स्थल था। इसके निकट स्थित विद्यासर कस्बा राव जोधा के पुत्र राव बिदा के द्वारा बसाया गया। राव बिदा की छतरी यही निकट स्थित गोपालपुर नामक गांव में बनी हुई है। यहाँ प्रवासी पक्षियों में कुर्जा पक्षी पामीर पठार था। उत्तरी अफ्रीका से सितंबर से मार्च के महीने में यहाँ दिखाई देते हैं। राजस्थान में जोधपुर का खिंचन गांव कुर्जा पक्षियों के लिए जाना जाता है। खिंचन गांव किसके लिए जाना जाता है? कुर्जा पक्षियों के लिए। देखो, मुख्य बातें देखो, ताल छापर काले हिरणों के लिए, यहाँ द्रोणाचार्य का आश्रम स्थल रहा था। यहाँ पर इसके निकट कस्बा किसने? राव जोधा के पुत्र बिद्दा ने बसाया था। गोपालपुर नामक बस्ती में बसाया था। कुर्जा पक्षियों के लिए जाता है, जबकि राजस्थान का जोधपुर खिंचन गांव, जोधपुर का खिंचन गांव कुर्जन पक्षियों के लिए ही जाना जाता है। कुर्जा पक्षियों के लिए ही जाना जाता है। यहाँ मोथिना नामक घास मिलती है जो इन पक्षियों का मुख्य चारा है। मोथिना घास इन पक्षियों का है मुख्य चारा। यहाँ मई महीने में वाटर होल पद्धति के द्वारा इन जीवों की गणना की जाती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर, यह मुख्य रूप से एक वन्य जीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य इस क्षेत्र में मिलने वाले जीव जंतुओं की सुरक्षा करना है। मिलने वाले जीव जंतुओं क्या करना है? सुरक्षा करना है। यहाँ शेवण घास भी पाई जाती है, जिसे गोडाउन पक्षी की शरणस्थली कहा जाता है। शेवण घास को गोडाउन पक्षी क्या कहता है? शरणस्थली कहा जाता है। गोडाउन पक्षी को 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया। कब दिया गया था? 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का गोडाउन को, तथा इसे वैज्ञानिक भाषा में कैरियोटिस नाइग्रोसिस कहते हैं। इसी अभयारण्य में आकल वुड फॉल्स पार्क स्थित है, जिसमें 18 करोड़ वर्ष प्राचीन जीवाश्म मिलते हैं, जिनकी कुल संख्या 25 है। कितनी संख्या है? 25। 18 करोड़ वर्ष प्राचीन। यही शुष्क क्षेत्र में कुलधरा नामक स्थान पर केक्ट्स गार्डन बना हुआ है। कुलधरा में कौन सा गार्डन है? केक्ट्स गार्डन बना हुआ है। देखो, कुर्जा पक्षी को कब स्थापित किया गया था? गोडाउन पक्षी को राज्य पक्षी 21 मई 1981 को, जिसे अन्य नाम कैरियोटिस नाइग्रोस कहते हैं। यहीं पर स्थित एक पार्क है जो 1800 वर्ष प्राचीन जीवाश्म हैं, जिनकी कुल संख्या 25 है।
इसी अभयारण्य में कोबरा व पीवना जैसे विषैले सांप पाए जाते हैं। कोबरा व पीवना जैसे क्या पाए जाते हैं? विषैले सांप पाए जाते हैं। माउंट आबू सिरोही राज्य में सीता माता वन्य जीव अभयारण्य के पश्चात सर्वाधिक जैव विविधता इसी अभयारण्य में मिलती है। यह राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वन्य जीव अभयारण्य है। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। यहाँ कारा नामक वनस्पति मिलती है जो कि एक प्रकार की प्रदूषक है। कारा नामक वनस्पति मिलती है। यह अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। कारा नामक वनस्पति मिलती है जो एक प्रदूषण है। यह मुर्गों के लिए जाना जाता है। यहाँ जलापूर्ति हेतु कोडरा बांध का निर्माण 1942 में किया गया था। कब किया था? 1942 में किया गया था। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर, पाली व राजसमंद 3 जिलों में स्थित है। यह अभयारण्य भेड़ियों लोमड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए जाना जाता है। भेड़ियों लोमड़ी की प्रजनन स्थली के लिए। यह जंगली घुसर मुर्गों के लिए जाना जाता है। इसी अभयारण्य में पाली जिले में स्थित रणकपुर के जैन मंदिर मिलते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ मिलते हैं? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में। राज्य का एकमात्र अभयारण्य जहाँ से 2 नदियाँ बनास राजसमंद साबरमती उदयपुर का उद्गम होता है। दोनों नदियाँ विपरीत दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में मिलती हैं। दोनों नदियाँ विपरीत दिशा में बहकर एक बंगाल की खाड़ी दूसरी अरब सागर में मिलती है। रणकपुर के जैन मंदिर किस में स्थित हैं? कुंभलगढ़ वन्य जीव कितने जिलों में? 3 उदयपुर, पाली, राजसमंद। यहाँ अन्य जीवों में चेसिंग हिरणों के नर हिरण जिसके 4 सींग होते हैं। वन्य जीवों में चौसिंगा यही मिलता है जिसे सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में बेडल या घुंटेल कहा जाता है। इसी अभयारण्य में राजसमंद जिले में चंदन के वृक्षों की प्रधानता है। राजसमंद जिले में किसके? चंदन के वृक्षों की। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ हिमालय पर्वतीय प्रदेश के पश्चात राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता इसी अभयारण्य में मिलती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है? इसी अभयारण्य में सीता माता वन्य जीव अभयारण्य जो चित्तौड़ एवं प्रतापगढ़ में स्थित है। राज्य में सागवान वनों की प्रधानता इसी अभयारण्य में है। यह मुख्य रूप से उड़न गिलहरियों के लिए जाना जाता है। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में स्थित है जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। इसी अभयारण्य में गर्म और ठंडे पानी के लिए लव कुश नामक 2 जल स्रोत बनाए। ठंडे व गर्म पानी के 2 जल स्रोत कौन से? लव कुश है। सर्वाधिक ऊंचाई पर बांध जाखम बांध है। ये उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य कोटा। इस अभयारण्य में उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान एवं विष एकत्रित करने की प्रयोगशाला स्थित है। राज्य का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य जो पूर्णतः प्रदूषण रहित माना जाता है क्योंकि यहाँ मानव द्वारा निर्मित कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। पूर्ण निर्मित के कारण मानव द्वारा निर्मित कोई वस्तु दिखाई नहीं देती इसलिए यहाँ प्रदूषित नहीं है। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान विष एकत्रित करने की प्रयोगशाला किसमें? जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य। वर्तमान समय में यह मगरमच्छों के लिए जाना जाता है किंतु प्रारंभिक समय में यहाँ घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या थी। यहाँ पहले क्या रहते थे? घड़ियाल। अब किसके लिए जाना जाता है? मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। विष एकत्रित करने की प्रयोगशाला जो कोटा में है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तीनों की संयुक्त देश का एकमात्र नदी अभयारण्य। इसे घड़ियालों का संसार भी कहा जाता है। राज्य में यह सर्वाधिक कोटा जिले में विस्तृत है। वर्तमान समय में घड़ियालों का प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित दवेरा नामक स्थान पर स्थित है। शेरगढ़ 12 इसे सांपों की शरणस्थली कहा जाता है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी। इस अभयारण्य में पाइथन अजगर की शरणस्थली कहा जाता है। इसे कहा जाता है अजगर की शरणस्थली कहा जाता है। इस अभयारण्य में
पाइथन अजगर की संस्थली राज्य का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य, इसमें बिना किसी बाघ परियोजना के बाघ विचरण करते हुए दिखाई देते हैं, बिना परियोजना के बाघ विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। इस अभयारण्य को रणथंभौर में बाघों का जच्चा घर कहते हैं। टोडगढ़ अरावली वन्य जीव अभयारण्य, पाली, राजसमंद, अजमेर। यह जरखों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का एकमात्र अभयारण्य जो 3 संभागों पाली, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर में विस्तृत है। 3 संभागों में विस्तृत कौन सा है? टोडगढ़ अरावली वन्य जीव अभयारण्य। 3 संभागों वाला वन्य जीव अभयारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 जिले नहीं, 3 संभाग है इसमें, पाली, राजसमंद, अजमेर। पाली जोधपुर, राजसमंद उदयपुर में, अजमेर में। केलादेवी वन्य जीव अभयारण्य, करौली। इस अभयारण्य में धोक वनों की प्रधानता मिलती है। इस क्षेत्र में चंबल नदी की अवनालिका प्रदन के कारण बनी हुई भूमि में के उबड़ खाबड़ क्षेत्र को डांगलैंड या डांग प्रदेश कहते हैं। उबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहते हैं? डांग प्रदेश। केलादेवी वन्य अभयारण्य करौली को। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जयपुर। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान इसी अभयारण्य में स्थित है। प्रथम जैविक उद्यान कहाँ है? इसी। यह अभयारण्य भालुओं की संस्थली के लिए जाना जाता है। भालुओं की संस्थली नाहरगढ़, जयपुर में। बदबोरठा, भरतपुर। यह अभयारण्य मुख्य रूप से जरखों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए जरखों के लिए। वन विहार, धौलपुर। राज्य में स्थित ऐसा वन्य जीव अभयारण्य जिसके अंतर्गत केवलादेवी अभयारण्य के पश्चात साइबेरियन सारस विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। साइबेरियन सारस विचरण करते हुए कहाँ दिखाई देते हैं? वन विहार, धौलपुर। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, अलवर। स्थापना 1955। यहाँ 1978 में राज्य की दूसरी व सबसे बड़ी परियोजना चली थी। वन विहार, धौलपुर। बंदपोरठा, भरतपुर। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, अलवर। बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी दूसरी। यह अभयारण्य हरे कबूतरों के लिए जाना जाता है जो कि मुख्य रूप से भारत में गंगा के मैदानी भाग में दिखाई देते हैं। हरे कबूतर कहा देते हैं गंगा के मैदानी भाग में। यहाँ इस हरियल या हारिल के नाम से जाना जाता है। यहाँ काली घाटी के क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में मोर दिखाई देते हैं। काली घाटी में क्या दिखाई, जिसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इसी अभयारण्य में ताल वृक्ष, भर्तरी, पांडुपोल, नीलकंठ महादेव मुख्य मंदिर बने हुए हैं। मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं? ताल वृक्ष, भर्तरी, पांडुपोल, नीलकंठ महादेव, ये मुख्य हैं। देखो इसमें गंगा के मैदानी भागों में क्या दिखाई देते हैं? हरे कबूतर। सर्वाधिक मोर दिखाई देते हैं जिसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। इस अभयारण्य में प्रमुख वृक्ष ताल वृक्ष, भर्तरी, पांडुपोल, नीलकंठ महादेव मुख्य मंदिर बने हुए हैं। सरिस्का है अलवर। वर्तमान समय में राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी वन्य जीव अभयारण्य। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा होता है? सरिस्का है अलवर। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, उदयपुर। इस अभयारण्य में राज्य का दूसरा जैविक उद्यान है। राज्य का दूसरा जैविक उद्यान कहाँ है? उदयपुर में। यह अभयारण्य बड़े गुलाब के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख तथ्य, राज्य में मोर एवं गर्दभ को लेकर अभयारण्य झुंझुनू जिले में प्रस्तावित है। मोर एवं गर्दभ को लेकर कहाँ है? झुंझुनू में। सरिस्का है सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, उदयपुर में। दूसरा जैविक उद्यान मोर एवं गर्दभ को लेकर अभयारण्य झुंझुनू जिले में प्रस्तावित है। गो अभयारण्य अजमेर में प्रस्तावित है। गो अभयारण्य कहाँ प्रसिद्ध है? अजमेर में प्रस्तावित है। राज्य में 2010 में जालौर में भीनमाल क्षेत्र में सुंदा माता पर्वत बालू अभयारण्य स्थापित है। राज्य में जैसलमेर के साहेगढ़ ब्लद क्षेत्र में केंद्र सरकार के सहयोग से चीते के संरक्षण का कार्य किया जाएगा जो कि भारत से पूर्णतः विलुप्त हो चुका है। यहाँ चीते को अफ्रीका व ईरान से स्थानांतरित किया है। चीते को ईरान व अफ्रीका से स्थानांतरित
किया है। जैसलमेर के साहनगढ़ बलद क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्य में बीकानेर के जोहड़बीड़ नामक स्थान पर देश का तीसरा गिद्ध रिजर्व स्थल स्थापित है। क्या स्थापित है? गिद्ध रिजर्व बिल स्थापित है। गिद्ध सृजन स्थल स्थापित किया जाए। इससे पूरे देश में पिंजौर तथा जलपाईगुड़ी 2 स्थानों पर ये रिजर्व स्थल बने हैं। राज्य में बीकानेर के बिछवाड़ा नामक स्थान पर डेंजर जू स्थापित किया गया है। बीकानेर के बिछवाड़ा में डेंजर जू। राज्य में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, दौसा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ऐसे मुख्य जिले हैं जहां बड़े स्तर पर मुख्य रूप से वन्य जीव संरक्षण के लिए किसी प्रकार की परियोजना दिखाई नहीं देती। गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, दौसा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कोई परियोजना दिखाई नहीं देती है। अब देखो प्रमुख अजमेर, खंडमोर, अलवर, सांबर, झालावाड़, गागरोनी, तोता, जालौर, बालू के लिए, चित्तौड़गढ़, चौसिंगा के लिए, बूंदी, सुखी के लिए, बीकानेर, भटीउत्तर के लिए, भीलवाड़ा, मोर के लिए, भरतपुर, सारस के लिए, बाड़मेर, मुरु लोमड़ी के लिए, बारा, मगर के लिए, बांसवाड़ा, जलपिंपी के लिए, जोधपुर, कुर्जा के लिए, करौली, घड़ियाल के लिए, कोटा, उदय बिलाव के लिए, नागौर, राजहंस के लिए, पाली, तेंदुए के लिए। ये मुख्य देखते जाइए किन किन जिलों में क्या क्या प्रसिद्धि हुई है। ठीक है। 18 नंबर, राजसमंद बेडिये के लिए, प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी के लिए, स्वयंमाधोपुर बाघ के लिए, चूरू काले हिरणों के लिए, दौसा खरगोश के लिए, धौलपुर बछीरा के लिए, धौलपुर किसके लिए? पंछीरा के लिए, डूंगरपुर जंगली धोक के लिए, हनुमानगढ़ छोटा गिलगिल के लिए, जैसलमेर घोड़ावन के लिए, झुंझुनू काला तितर के लिए, श्रीगंगानगर चिंकारा के लिए, सीकर साहिन के लिए, सिरोही जंगली मुर्गे के लिए, सिरोही किसके लिए? जंगली मुर्गे के लिए, टोंक हंस के लिए, उदयपुर बिज्जू के लिए, जयपुर चीतल के लिए। देखो इनमें से प्रसिद्ध क्या क्या है, हमें क्या देखना है? प्रसिद्ध देखो, जंगली मुर्गे के लिए सिरोही, काला तितर के लिए झुंझुनू, गोडाउन के लिए जैसलमेर, पंचशिरा के लिए धौलपुर, काले हिरणों के लिए क्या जाना जाता है? चूरू, कोई उड़न गुलहरी के लिए प्रतापगढ़, घड़ियालों के लिए करौली, मगर के लिए बारा, मोर के लिए भीलवाड़ा, चौसिंगा के लिए चित्तौड़गढ़, गंगारोनी तोता किसके लिए है? गागरोनी तोता किसके लिए? झालावाड़। और अगला बन गया चीतल किसके लिए? जयपुर। और टोंक में क्या प्रसिद्ध है? हंस। ये प्रमुख प्रसिद्धि के कारण। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कक्षा 10 के हिंदी के पेपर आ चुके हैं। अगला वीडियो हम डालेंगे अलंकार एवं काव्य रीति का। धन्यवाद दोस्तों।